हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम सब खुदा के वचन में बढ़ें, उसके वचन को सुने, क्योंकि उसके वचन को जानना और उसमें चलना ही जीवन है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम सब मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना करने से पहले आइए हम सब अपने आप को तैयार करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह है सदा प्यारे प्रभु इस घराने पे, बहन कंचन के घराने पे बना रहे। हर रोग अंधकार से खुदा इनकी रक्षा कर, इन्हें अपने वचन में चलने की समझ और बुद्धि दे। हाँ मेरे प्यारे खुदा, जिन बातों को ये नहीं जान पाते, जिन बातों को प्यारे प्रभु इनके घर में प्यारे प्रभु जो बातें तेरे वचन से प्यारे प्रभु नहीं हो पाती, होने पाए कि उन सारी बातों को ये समझने पाए, ताकि दिन प्रतिदिन के तेरे वचन में बढ़ने पाए और बहुत तायत का जीवन पाए। प्यारे प्रभु आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करे और खुदावन अपने वचन से प्यारे प्रभु इनसे बातें कर, ताकि प्यारे प्रभु जो कुछ आज वचन से बताया जाए वो प्यारे प्रभु ये समझने वाले बन सकें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम बहन कंचन के घर में पहली बार आए हैं और हम जानते हैं कि प्यारे प्रभु तूने प्यारे प्रभु हमें भेजा है, और जो तेरी युक्ति है, जो तेरी योजना है वो इस घर पे पूरी होने पाए। आपका आत्मा सदा इस घराने पे बना रहे, इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन को ग्रहण करने और तेरे वचन को ग्रहण करके उस पर चलने वाला बन सके। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। यहाँ बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा हूँ प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में ये भी मांगते हैं कि बहन प्रिया और उनकी बेटी ब्लेसी देहरादून के लिए निकल रहे हैं, उनकी रक्षा कर खुदा। ये भी मांगते हैं प्रार्थना में कि प्यारे प्रभु मधु बहन भी देहरादून के लिए रात में निकलेंगी, उनकी भी रक्षा कर। कल सैमुअल आएगा प्यारे प्रभु, उसके आने में रक्षा कर। सब बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु, आपका आत्मा बढ़ चढ़ के हम सब के साथ रहे, और प्यारे प्रभु हम इस संसार के नहीं बल्कि प्यारे प्रभु तेरे वचन के प्यारे प्रभु प्रेमी बनने वाले बन सकें। सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कंचन बहन यहाँ आके बैठ जाइए, तो सामने रहेंगे आप भी आंटी यहाँ आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों यहाँ आके बैठ जाइए। हालेलुया। आप सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम सब एक गीत गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम
हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आनंद आता है नहीं प्रभु के गीतों को गाने में, कितना आनंद आता है उसके साथ संगति करने में, कितना आनंद आता है कि हम उसके वचन में बने रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यही आनंद हमारे हृदय में बस जाता है ना, तो इस संसार में हमें विपत्ति घटी और इस संसार की घटी कमी हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ समय के लिए तो हम ताली बजा के स्तुति आराधना करते हैं और आनंद में हम भर जाते हैं कि सच में प्रभु हमारा कितना महान है। लेकिन जब थोड़े समय के बाद जब गाना खत्म होता है, थोड़े समय के बाद जब प्रार्थना खत्म होती है, उसके बाद हमारा विश्वास, हमारा मन पूरी रीति से इधर उधर भटकने लगता है। और इसी के कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक हम अंधकार में पड़े हैं। प्रभु नहीं चाहता कि तुम अंधकार में पड़े रहो। प्रभु अंधकार से निकाल के तुम्हें ज्योति में ले जाना चाहता है। आमीन, क्योंकि प्रभु ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी अंधकार में रहे? कोई चाहेगा? नहीं कोई चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अंधकार में रहे? भाई नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे कि हमारा बेटा हमारी बेटी ज्योति में आए। आमीन। और हम सब जो कि संसार में खुदा ने कहा हर एक मनुष्य ने पाप किया, हर एक मनुष्य पापी है। तो जब हम पापी होकर अपने बच्चों को अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में रखना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें क्यों ना ज्योति की संतान बनाएगा। आमीन। तो ज्योति की संतान बनने के लिए हमें आपको क्या करना है? क्या करना है? ज्योति की संतान बनने के लिए हमें और आपको ज्योति में चलना है। ज्योति की संतान बनने के लिए हमें ज्योति को ग्रहण करना है। ज्योति की संतान बनने के लिए हमें ज्योति पे विश्वास करना है। देखो, ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने ज्योति को अंधकार से ज्यादा प्रिय जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधकार को ज्योति से ज्यादा अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि हम थोड़े थोड़े समय में पाप में गिर जाते हैं, थोड़े थोड़े समय में पाप में चले जाते हैं। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन में बने रहो। तो आइए हम एक गीत और गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे। गीत नंबर 52, पेज नंबर 16। आवाज उठाएंगे। गीत नंबर 52। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में
तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है ये सुबह सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना कि तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने और समझें। मनुष्य एक अंधकार में चल रहा है और कोई नहीं है जो उसको बताए कि देखो जिस अंधकार में तुम चल रहे हो वो अंधकार तुम्हें पूरी रीति से डुबो देगा, लेकिन एक है जिसने हमसे इतना प्यार किया जो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य का रूप लेके आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने हमें इन सारी बातों के बारे में बताया। हम तो अपने कामों में व्यस्त थे, हम इस संसार और संसार की चीज़ों में लगे हुए थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि आपके अंदर भूख है, आमीन, यदि आपके अंदर भूख है तो खुदा आपको भोजन देने के लिए तत्पर है। उसने कहा देखो आकाश के पक्षियों को ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं और ना वो खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन तब भी मैं उन्हें सबसे उत्तम भोजन देता हूँ। तुम मेरे ऐसे बच्चे हो कि तुम्हारा मूल्य कई पक्षियों से बढ़कर है, मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। आज एक दौड़ है इस संसार में, हम चले जा रहे हैं, हम अपने कामों को कर रहे हैं और कामों को करते करते हम इस संसार की विपत्तियों से, इस संसार की घटी से अपने आप को दूर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक यत्न कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप बहुत ध्यान से कि मछली जब जाल में फंसती है, प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु की, जब मछली जाल में फंसती है तो वो एक यत्न करती है कि लाओ मैं इस जाल से निकल जाऊं।
लेकिन वो जितना ज़्यादा यत्न करती है कि मैं इस जाल से निकलूं, उतना ज़्यादा वो उसमें फंसती जाती है। और ये संसार भी इसी रीति से है, एक जाल के समान। जितना ज़्यादा हम यत्न करते हैं कि हमारे ऊपर कोई घटी ना आए, हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, हम मायूस ना हो, हम निराश ना हो, हमारे ऊपर कोई संकट कलेश ना आए, हम बिछौने पे अच्छी मीठी नींद सोएं, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा घर बहुत आयत से खुदा में बढ़े, उतना ज़्यादा हम इस संसार के वैभव और इस संसार की चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। कैसे निकलेंगे हम इस संसार से? कैसे निकलेंगे इन विपत्तियों से, इन घटियों से, इन कलेशों से? हम मीटिंग कर रहे हैं, हम लोगों के घरों में जा जाके खुदा के सुसमाचार को बता रहे हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं बहन अर्चना कंचन के घर पे ना, बहन कंचन के घर पे आए हैं, और बहन रोनिका ने, बहन रोनिका मैथ्यू ने हमें बताया कि ब्रदर एक परिवार है जहाँ पर प्रार्थना करने जाना है। जबकि आज हमारी प्रार्थना सभा पीटर भाई के यहाँ लगी हुई थी, लेकिन उनके यहाँ आज कैंसिल हो गई मीटिंग, क्योंकि उनके पीटर भाई तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनकी तबीयत खराब हो गई, और उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं, इसलिए आज की मीटिंग उन्होंने मना कर दिया। और आज की मीटिंग हम अपने घर में करने वाले थे, लेकिन खुदा की एक ऐसी रौनक है, खुदा का एक ऐसा नूर है कि उसने यहाँ पर मीटिंग ठहराई। आमीन। देखिए, आज आपके घर में मीटिंग नहीं थी, आपको नहीं मालूम कि कब हमारे घर में यीशु मसीह आएगा। आमीन। हम सब सो रहे थे, हम सब खा पी रहे थे, लेकिन अचानक खुदा ने कहा आज मैं तेरे घर आऊंगा। और धन्य है वो जो जागता हुआ मिले हैं, धन्य है वो जो द्वार पे खड़े होके अपने पिता के आने का इंतजार करता है। देखो, एक बुद्धिमान दास कौन है? जो अपने स्वामी के ऊपर आंखें लगाए रहता है। एक दास जिसकी आंखें हमेशा अपने स्वामी के हाथों पे लगी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसके स्वामी के हाथों से उसको सहायता मिलेगी। आमीन। और आज हम सब जो बैठे हैं, हम सब का स्वामी है खुदावन यीशु मसीह। आमीन। और हम सब उसके हाथों में, उसके वचन पे कान और आंखें लगाए हैं कि खुदा, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। खुदा, मैं जानता हूं कि मैं पल में पाप कर देता हूं। खुदावन, मेरे तो बोलने और मेरे देखने और मेरे सुनने के द्वारा पाप होता है, लेकिन मैं जानता हूं प्यारे प्रभु, जितना ज़्यादा मैं पापी हूं उतना ज़्यादा तू पवित्र है। बल्कि मुझ पापी से कई ज़्यादा तू पवित्र है। जितना ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, उतना ज़्यादा तू यत्न करता है कि मुझे इस पाप से छुड़ा ले। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन रोनिका मैथ्यू एक जरिया बनी इस घर में वचन को लाने का। बहन कंचन ने अपने अंदर एक जिज्ञासा करी कि मैं अपने घर में प्रार्थना कराऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन, आप ये प्रार्थना क्यों करा रही हैं? विश्वास बढ़े, सबका विश्वास बढ़े। हर एक जने के पास विश्वास है। एक छोटे से बच्चे के पास भी विश्वास है और एक बड़े से बूढ़े के पास भी विश्वास है। लेकिन बहन ने कहा, कंचन बहन ने कहा कि हम प्रार्थना इसलिए करा रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। कोई जना प्रार्थना कराता है कि हमारा धन बढ़े, हैं? कोई जना प्रार्थना कराता है कि हमारी आयु बढ़े, हैं? कोई जना प्रार्थना कराता है कि हमारा घराना बढ़े, हैं? कोई जना प्रार्थना कराता है कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, हैं? कोई जना प्रार्थना कराता है कि हमारी शांति बढ़े, हैं? लेकिन बहन कंचन कह रही है कि हम इसलिए प्रार्थना करा रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। अब मैं तुमसे कहूं कि जाओ और जाकर देखो
कि कौन मनुष्य अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई अपने बेटी के लिए प्रार्थना कराने के लिए प्रार्थना करा रहा है, कोई अपनी बेटी के लिए बुला रहा है कि भैया बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, कोई अपने घर के लिए कि हम नया घर लिया है, नए घर के लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि कौन ऐसा है जो अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करा रहा है। आज किसी ने विश्वास को जानने की कोशिश नहीं करी, आज किसी ने विश्वास पर मन नहीं लगाया, आज किसी ने ये सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या हमारा विश्वास उस अद्भुत खुदा पे है। किस अद्भुत खुदा पे? जिसने मां के गर्भ में, क्या, जिसने मां के गर्भ में, जब मां नहीं जानती थी कि गर्भ में बच्चा कैसे रचा जा रहा है, उस खुदा ने रचा। पिता नहीं जानता कि मेरी संतान कैसे रची जा रही है। एक गर्भवती स्त्री गर्भवती तो हो गई, लेकिन उसको नहीं मालूम कि उसके गर्भ में जो संतान है वो कैसे रच रही है, कैसे बड़ी हो रही है। कौन है जो उसको रच रहा है? कौन है जो उसको बढ़ा रहा है? कौन है जो उसके एक एक अंग को अपने हाथों से ऐसा बना रहा है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका एक एक अंग, एक एक शरीर का अंग पूरी रीति से खुदा ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बना दिया। अब कौन इस खुदा पे विश्वास करने के लिए अपने घर में मीटिंग कराएगा? कौन कराएगा? जहां विश्वास की बात करो, सब कहते हैं भैया विश्वास तो करते हैं, भैया हमारा विश्वास तो बहुत ज्यादा है, भैया हम तो खूब, भैया हम केवल यीशु बाबा पे ही प्रार्थना करते हैं, भैया हम केवल यीशु बाबा से ही प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास यीशु बाबा पे। लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं, जब विपत्तियां आती हैं, जब हमारे जीवन में अंधकार आता है, जब घटी आती है, तब हम तिलमिलाते हैं, हमारा विश्वास डामाडोल होता है। उसने कहा स्थिर हो जाओ, उसने कहा चट्टान के नाई स्थिर हो जाओ। यूहन्ना खोलें बेटा, यूहन्ना खोलो। हाँ, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 18वीं आयत पढ़ो बेटा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, एक लौता पुत्र जो कहाँ है? खुदा की गोद में। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। सिवाय एक लौता पुत्र जो खुदा की गोद में, पढ़े जरा, गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। उस पुत्र ने, किस पुत्र ने? जो खुदा की, पिता की गोद में है, उस पुत्र ने उसे प्रकट किया। आमीन, आमीन। अब जिसको आपने कभी नहीं देखा, उस पर आप विश्वास कैसे करेंगे? तभी मैं कह रहा हूं कि बहन से मैंने कहा कि बहन प्रार्थना क्यों करा रहे हो? बहन ने कहा मैं इसलिए प्रार्थना करा रही हूं कि विश्वास बढ़े। क्या करोगे विश्वास बढ़ाकर? अच्छा, आप लोग देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, देखते होंगे पापा, पहले देखा है कि नहीं देखा? अंकल आपने देखा ना कौन? भाई आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आप बताइए अगर यहां से 7 करोड़ जीत लिए, अगर 7 करोड़ जीत लिए तो आप क्या करेंगे? वो बताएगा मैं अनाथालय खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आधा पैसे का घर बनाऊंगा, मैं आधा जमा कर दूंगा, मैं ये करूंगा। वो अपना काम बताना शुरू करता है। क्या करोगे विश्वास बढ़ाकर? बहन कंचन ने कहा हम प्रार्थना इसलिए करा रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। आमीन है कि नहीं? आमीन। क्या करेंगे आप विश्वास बढ़ाकर?
क्या करेंगे विश्वास बढ़ा? अपने घर की परिस्थितियां सुधारेंगे और क्या? अंकल कह रहे हैं हम अपने घर की परिस्थितियां सुधारेंगे विश्वास बढ़ाकर। पहले से बहुत जब प्यार अच्छा करते होता थे, जाएगा बहुत तो प्यार विश्वास करते थे, बढ़ेगा थोड़ा सा नहीं बीच में आगे। विश्वास कमजोर हो देखिए खुदा का आत्मा जो है क्या कहता है मालूम? अच्छा होने लगता है तो विश्वास बढ़ता ही जाता है। पिता के निकट रहना भलाई है, और जब पुत्र अपने पिता के निकट होता है तो चाहे जैसा समय हो वो उस सारे समय से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पिता उसके साथ है। लेकिन जब पुत्र पिता के साथ नहीं होता, उसका हाथ छोड़ देता है, पिता से दूर हो जाता है, तब वो विपत्तियां, वो घटियां जो हमें बार बार खींचती हैं, हमारा पिता ना होने के कारण वो हमें दबाती हैं। लेकिन जब हमारा पिता हमारे साथ रहता है तब हम एक एक कठिन कठिन परिस्थिति से बहुत आराम से निकलते हैं। क्योंकि उन सारी घटियों को, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी बुराइयों को, उन सारी घर की बलाओं को पिता जानता है। पुत्र को नहीं मालूम, बच्चे को नहीं मालूम कि खाना कहाँ से मिलेगा। बच्चा केवल एक बात कहता है, मम्मी पापा भूख लगी, खाना लाओ। अब माँ और बाप खाना ला के देते हैं, और ये हमारा जो पिता है ये माँ और बाप दोनों है। इसके निकट जब हम जाते हैं ना, तो चाहे जैसा भी समय हो, चाहे वो अंधकार का समय हो, चाहे वो ज्योति का समय हो। देखो मौसम सदैव एक जैसा नहीं रहता। एक दिन में कितनी बार मौसम बदलता है। कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, कभी अंधकार होता है, कभी ज्योति होती है, कभी प्रकाश होता है। एक ही दिन में इतना मौसम बदल रहा है। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के साथ रहते हैं तो चाहे जितनी भी विपत्तियां आए, लेकिन अंत में विजय हमारी होती है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है। अब जिसको आपने देखा ही नहीं है उस पर विश्वास कैसे करेंगे? बाइबल बता रही है, वचन में लिखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। आमीन आमीन। कंचन बहन ने कहा हम प्रार्थना इसलिए करा रहे हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। और विश्वास बढ़ने से क्या होगा? विश्वास बढ़ने से जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, फिर सुनिएगा, जिसको किसी ने नहीं देखा उसे तुम देखोगे। क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, जब तुम्हारे विश्वास में मजबूती आएगी। आज हम यहां प्रार्थना करने कैसे आ गए? कोई किसी के घर प्रार्थना करने जाता है, कोई किसी का दुख हाल पूछने जाता है, कोई किसी को छू के पूछता है भैया पानी पीना? नहीं। आज हम यहाँ प्रार्थना करने कैसे आ गए? इतनी दूर से। क्यों? क्योंकि विश्वास बड़ा है। अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा नहीं होगा तो तुम कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते। आप विश्वास बढ़ाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत प्यारा खुदा की ओर से इन्होंने उत्तर दिया कि हम अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं। देखो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके ऊपर दुख ना आए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादलों से ना गुजरे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मृत्यु को ना देखे। हर एक जना इस पड़ाव से निकलेगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है क्योंकि तू मुझे जानता है इसलिए इस मृत्यु के समय भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। अर्थात इस मृत्यु के समय तू बदल जाएगा, तू पूरी रीति से बदल जाएगा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है। क्योंकि देखो, ये मांस और लहू तो मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन आत्मा मिट्टी की नहीं बनी। आत्मा खुदा की है। और जब इस आत्मा में विश्वास बढ़ता है, और जब इस आत्मा में विश्वास की आत्मा आती है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे इस जीवन भर चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जैसा समय हो, हम आनंदित रहते हैं। क्यों?
क्योंकि आत्मा अगर आपकी आनंदित है, अगर आपका मन आनंदित है, तो पूरा संसार आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके मन में ही दुख भरा हुआ, आपका मन ही खोट है, तो आप चाहे जितनी अच्छी जगह चले जाएं, आप चाहे संसार को पालें, आप कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें जरा। ये बातें नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। 18वीं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। अब प्रकट किसने किया? इकलौते पुत्र ने। फिर समझें, खुदा का कोई पुत्र और पुत्री नहीं होता, क्योंकि खुदा की शादी नहीं होती। खुदा एक है, जिसने हमें और आपको बनाया वो एक है, उसकी शादी वादी नहीं होती, उसका कोई पुत्र पुत्री नहीं होता। लेकिन जब अपना लहू लेकर उसने मनुष्य को बनाया, अर्थात मनुष्य पापों में पूरी रीति से भर गया था और मनुष्य के जीवन से पापी हो रहा था, और उसने देखा इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य इस पाप से बच सके। उसने क्या किया? उसने अपने लहू को लिया और अपने लहू से, अपनी देह से, अपने स्वरूप, अपनी समानता में एक पुत्र को बनाया। आमीन, आमीन। इसलिए वो उसकी गोद में है, क्योंकि खुदा ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपने लहू से, अर्थात अपनी आत्मा से मरियम के गर्भ में एक संतान दी, और वो संतान है यीशु मसीह। यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, यीशु मसीह मनुष्य की समानता में आया। क्यों मनुष्य की समानता में आया? क्योंकि मनुष्य ने पाप कर दिया, इसलिए उसने मनुष्य का स्वरूप लिया, इसलिए मनुष्य की देह, आमीन, आमीन, उसने अपने आप को एक देह में डाला, अर्थात शब्द देह बना और हमारे बीच में आया। शब्द से सुन रहे हैं ना आप इसको देख नहीं पा रहे होंगे कि देख ले रहे हैं? कौन देख ले रहा है? कोई देख ले रहा है? ठीक इसी तरीके से आत्मा को महसूस करेंगे, उसको देख नहीं पाएंगे। आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं लेकिन इसको देख नहीं पा रहे। ठीक इसी तरीके से आत्मा को महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। ये शब्द यीशु मसीह, जिसको कहते हैं जीसस, वो कैसे जन्मा? इस शब्द के द्वारा। उसने कहा मरियम कुंवारी एक गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। आमीन, आमीन। अर्थात बिना पुरुष का स्त्री मुंह देखे गर्भवती होगी। क्यों? कैसे गर्भवती हो जाएगी? क्योंकि जो उसके गर्भ में हो रहा है वो क्रिएटर है, और क्रिएटर कहीं पर भी जन्म ले सकता है। हम और आप कहीं पर जन्म नहीं ले सकते। हम आपको जहां पर खुदा ने जन्म लेकर भेज दिया वहीं पर है, लेकिन क्रिएटर एक पत्थर के अंदर जन्म ले सकता है। बोलो आमीन, आमीन। क्रिएटर एक पानी की बूंद के अंदर जन्म ले सकता है। कहो आमीन, आमीन। क्रिएटर आकाश में जन्म ले सकता है। आमीन, आमीन। क्रिएटर अंधलोक में जन्म ले सकता है। आमीन, क्रिएटर नरक के द्वार में जन्म ले सकता है। कहो आमीन। क्रिएटर वो, क्योंकि वो सृष्टि करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। क्योंकि जब कोई जन्म लेता है तो वो पुत्र कहलाता है। अब कहो आमीन। आमीन। बाइबल में क्यों लिखा? सिवाय उसके पुत्र के। क्यों पुत्र क्यों कहा भैया? क्योंकि जन्म जब होता है तो कोई किसी का पुत्र और पुत्री होता है। आमीन, आमीन। ये हमारे और आपके समझाने के लिए बाइबल में लिखा है कि जो उसकी गोद में है वो उसका पुत्र है,
उसने उसको प्रकट किया। फिर पढ़े 18वीं आयत। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, हम्म। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसको प्रकट किया। जब तक पुत्र को नहीं जानोगे तब तक खुदा को नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये पुत्र अपने आप नहीं आया। इस पुत्र को खुदा ने अपने ही लहू से सींच के बनाया है। आमीन आमीन और जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। तभी तो मैंने कहा किस लिए प्रार्थना करा रहे, किस लिए मीटिंग करा रहे, भैया अच्छा हो जाए सब नहीं। क्या करोगे अच्छा करके? आज अच्छा हो जाएगा, कल फिर खराब होगा। आज चंगे हो गए, भैया जुकाम ठीक हो गया, अरे वाह, पास्टर साहब ने प्रार्थना करी, याजक साहब ने प्रार्थना करी, हम चंगे हो गए। 10 दिन बाद फिर बीमार हो गए। ये तो शरीर है ना, छांव और धूप तो आनी तय है। आप मौसम में देखते हैं ना, कभी धूप आती, कभी छांव आती, कभी अंधकार होता। ठीक इसी तरीके से विपत्ति का आना, विपत्ति का दूर होना सब खुदा के हाथ में है, लेकिन उस विपत्ति से लड़ने की सामर्थ्य खुदा देता है। आमीन। एक योद्धा बनाता है, कहता देखो मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, इधर उधर मत ताको, देखो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों हम जब बिछौने पे जाते हैं तो बहुत सी बातें सोचते हैं? बताओ, क्यों हम घटी की बातें सोचते हैं, क्यों हम विपत्ति की बातें सोचते हैं, क्यों हम डरते हैं, क्यों हम घबराते हैं जब बिछौने पे जाते हैं? बताओ क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमको इस पे विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा ना, हम चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि ये खुदा हमारे सारी विपत्ति को, सारी घटी को, सारे अंधकार के कामों को धीरे 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 दूर करता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम खुदा में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम खुदा के प्रति ईमानदार होते जाएंगे, जैसे जैसे हम शरीर में खाना खा के, पहले छोटे से थे, माँ की गोद में रहते थे, दूध पी पी के बेड पे हम दौड़ने लगे, फिर धीरे धीरे खा खा के आज इतने बड़े हो गए कि अनाज की 100 किलो की बोरी सर पे रख के चला लेते हैं। ठीक इसी तरीके से इसको खा खा के आत्मा में बलवंत हो। ये जो खुदा है ना, ये तुम्हें भोजन खिलाएगा, और ये भोजन शरीर का नहीं है, ये भोजन आत्मा का है। जब तुम्हारी आत्मा, उसने कहा रोग में अगर मनुष्य की आत्मा, बोलो, उसका साथ छोड़ दे तो उसे कौन चंगा करेगा? यदि मनुष्य की आत्मा ही रोग में उसका साथ छोड़ दे, बताइए कौन सी दवाई, कौन सा डॉक्टर चंगा करेगा? इसीलिए ध्यान रहे, अगर शरीर दुखी है और मन आनंदित है तो मन के आनंद के कारण शरीर चंगा हो जाएगा। अगर आत्मा बलवंत है और सामने संकट है, अगर आत्मा बल में है और सामने पहाड़ है, तो आत्मा एक छलांग में पहाड़ चढ़ जाएगा। और एक पहाड़ को छलांग करोगे, दूसरा उससे बड़ा खड़ा होगा। कितने पहाड़ों को हटाओगे? जब तक जीवित हो तब तक पहाड़ बने रहेंगे। ये पास्टर साहब आए हैं आपके घर प्रार्थना करने, क्या इन पास्टर साहब के, याजक के साहब के जीवन में कोई पहाड़ नहीं है? बहुत है, बहुत है। लेकिन खुदा ने आत्मा से इतना मजबूत किया है कि सारी पहाड़ों की टीलों की चोटी के ऊपर पैर रख रख के फांदते हैं। बोलो आमीन। आपने देखा कि चोटियां हैं ढेर सारी, और ये चोटियां, ये पहाड़ ढेर ढेर, विपत्ति के पहाड़, संकट के पहाड़, दुख के पहाड़, और इसमें मनुष्य छोटा सा बौना सा खड़ा है और कह रहा है इतने बड़े पहाड़ को, भैया इतनी बड़ी विपत्ति को हम कैसे हटाएं? हमारे घर में तो इतनी विपत्ति आ पड़ी, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, कोई हमारे घर में अशांति फैली हुई है, कोई जना कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता, सोते हैं तो रात के 2-2 बजे तक जगते रहते हैं। क्यों जगते रहते? पहाड़ खड़े हैं ना सब। अब इन पहाड़ों की चोटी के सिरे पर खुदा तुम्हें कुदाएगा जब आत्मा में बल प्राप्त करो। बोलो आमीन।
देखो कलाम में क्या लिखा, 14वीं आयत पढ़े बेटा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा क्यों किया? क्योंकि हम तिलमिला रहे हैं, हम विपत्ति में पड़े हुए हैं, हम रोग में पड़े हैं, हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हम कह रहे कोई नहीं आ रहा हमारे घर, सबने हमारा साथ छोड़ दिया। जिन्हें हम अपना समझते थे वो आज हमें पूछते नहीं है। जिनके लिए हमने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा के अच्छा करा, वही हमारे विरोधी बने हैं। जाओ जाके देखो, कोई साथ नहीं देगा। क्यों? तुम्हारे घर में डेरा क्यों कर रहा है वचन? आमीन। कह रहा डेरा किया। क्यों डेरा किया? हमारे बीच में रहने के लिए। क्यों हमारे बीच में हो? क्यों हमारे बीच में हो? क्यों डेरा कर रहे हो? क्योंकि जो दुख आ रहा है, जो घटी आ रहा है, उसे तुम नहीं बल्कि यीशु मसीह सामना करेगा। आमीन आमीन। कहां हो? क्या सोच रहे हो? उसको डेरा करने दो ना। डेरा कैसे करेगा? छावनी कैसे डालेगा? कैसे रहेगा? रोज रोज विश्वास करते हो और फिर कहते हो नहीं कुछ नहीं होगा। बंद करो ये सब। कभी यीशु मसीह को घर के अंदर बुलाते हो, कभी निकाल के बाहर खड़ा कर देते हो। उसको काम करने नहीं दे रहे हो। डगमगा रहा है विश्वास तुम्हारा। कभी कभी बहुत विश्वास में बढ़ जाते हो, नहीं 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 यीशु मसीह है भैया, यीशु मसीह। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ बंद कर, कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है, हटाओ। ऐसा करने वाला मनुष्य कभी भी शांति नहीं पाएगा। एक पत्नी अपने पति पे ऐसा विश्वास करती है कि उसका पति चाहे जहां चला जाए, उसको विश्वास है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। ठीक इसी तरीके से एक पति अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता है कि उसकी पत्नी चाहे जहां जाए, उसको मालूम है मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है। ये खुदा है। जब हम एक मनुष्य पे इतना विश्वास कर सकते हैं, तो हमारा विश्वास खुदा पे तो अब बड़ा ही होना चाहिए। फिर कहां गया तुम्हारा विश्वास? तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा मन खेदित क्यों होता है? तुम क्यों घबराते हो? छोटी छोटी बातों को लेकर तुम आपस में झगड़ने लगते हो, आपस में एक दूसरे को बुरा कहते हो, एक दूसरे के प्रति उसाते हैं, बुराई करते हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। जब तुम्हारा घर में आपस में 4 और 5 सदस्य हो के प्रेम नहीं है, तो तुम इससे प्रेम कैसे कर पाओगे? आप बताइए। ये डेरा डालने आया, लेकिन जब आप इससे प्रेम ही नहीं करेंगे, उसको जब प्रेम नहीं मिलेगा वो चला जाएगा। हम मीटिंग करने आए हैं, आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं, हम लोग सुना रहे हैं, और साथ ही साथ 150-200 लोग देख रहे हैं। कम से कम इस मीटिंग को इस समय 200 लोग देख रहे हैं। आमीन आमीन। और आपके घर के कारण, आपके घर के कारण, आपके घर में वचन हो रहा है, इसके कारण 200 लोग आपके घर में बैठे हैं। दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि विश्वास नहीं है। क्या हमारा घर धन्य हो गया क्या? जिस घर से यीशु मसीह को आदर और महिमा मिले, जिस घर में खुदा के वचन को सुना जाए, जिस घर में खुदा के वचन जब हो तो बहुत तेरे लोग उस पे कान लगाए, वो घर धन्य हो जाता है भाई। हम क्यों बोलने वचन? अभी आप चिल्लाने लगे, आप कहें हम तुम्हारे यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, जाओ पता नहीं कहां से आ गए। हम कहेंगे प्रभु आपको आशीष दे, हम अपना सब पैक करेंगे, चल देंगे। हम आपके विरोध में एक भी शब्द नहीं कहेंगे, ना ही अपने खुदा से ये प्रार्थना करेंगे खुदा इन्हें दंड दे। हम खुदा से यही प्रार्थना करेंगे, खुदा इन्हें बुद्धि और समझ दे कि ये तेरे प्रेम को समझे। क्योंकि हम भी तो ऐसे ही थे, हम भी तो ऐसे ही थे। हम भी तो खुदा को, अपने खुदावन यीशु मसीह को अपने घर में, अपने जीवन में डेरा करने नहीं दे रहे थे। जब डेरा करने आता तब हम छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने लगते। क्या तुम में ये झगड़े कैसे उत्पन्न हो गए?
कह रहा तुम लोग एक दूसरे को काटने के लिए कैसे खड़े हो जाते हो। कह रहा तुम्हारे घर में यह अशांति कैसे आ गई। कह रहा ये गाली बकने की आत्मा, ये बुराई करने की आत्मा, ये झूठ बोलने की आत्मा, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर कैसे। ऐसी जगह पे वो डेरा नहीं कर सकता क्योंकि वो पवित्र है। आमीन आमीन। वो बहुत पवित्र है मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र, इतना पवित्र कि उसकी पवित्रता के समान कोई नहीं है। और कहां डेरा कर रहा है, फिर से पढ़ो बेटा 14वीं आयत। और वचन देहधारी हुआ। वचन दे, वचन क्या है, वचन क्या है, शब्द। मैं बोल रहा हूं तो ये वचन है, शब्द, और शब्द देहधारी हुआ। अगर आप ऊपर पढ़ें, हाँ पढ़े जरा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आपने अपने आप को इतना पवित्र कर लिया कि खुदावन डेरा करने आएगा, उसको आप डेरा कर नहीं। इतने पवित्र हैं? नहीं, मैं नहीं। प्रभु बोले, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, आप मेरे घर आए, मेरे घर में डेरा करें, मेरे घर में डेरा करें। हाँ? और मैं कुछ करूं। हम लोग कितने पापी है, नहीं? कितने बड़े वाले पापी। सूरज की रोशनी निकलती है, उस सूरज की रोशनी जो इतनी दूर रहती है, सूरज, उसकी किरणों को हम पृथ्वी से यूं करके आंख मिला के नहीं देख पाते। इतने बड़े वाले पापी हैं। और ये सूरज जिसको खुदा ने बनाया, करोड़ों सूरज, गिनतियां खत्म हो जाएंगी, उतने सूरज मिलाकर जो रोशनी होती है, उससे भी कई अधिक रोशनी खुदा के अंदर है। आप बताओ, अगर वो खुदा हमारे घर में आ गया, अगर वो खुदा हमारे घर में डेरा करेगा, तो अंधकार रहेगा? कोई चिंता रहेगी? कोई विपत्ति रहेगी? कोई घबराहट रहेगी? रात में 9 बजे सो जाओगे और सुबह खराटे लेकर उठोगे 5-6 बजे के। जो कहते हो नींद नहीं आती, हाथ पांव दर्द होते हैं, भारी भारी लगता है, बेचैनी लगती, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। कब? जब डेरा कराओगे। और डेरा कैसे होगा? पढ़े जरा। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र को जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। अब इस पे विश्वास करोगे तो ज्योति की संतान बनोगे, और ज्योति की संतान बनोगे तो घोर अंधकार के अंदर घुस जाओगे। अभी अंधकार से भागते हैं, अभी विपत्ति से डर लगता है, अभी कलेश से डर लगता है, घटी से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है। लेकिन जब ज्योति की संतान बनोगे तो इस मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे कुचल के चलोगे, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। एक पोजीशन है, वो पोजीशन
संतान किए। एक आयत पढ़े। गलातियों बोलो बेटा। गलातियों, बहुत बढ़िया बेटा। गलातियों 4:6। गलातियों 4:6 निकल गया पीछे। प्रेरितों कुरंतियों के बाद है। गलातियों आएगा इसी के बाद। मिला? गलातियों 4:6 पढ़ो। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। क्या? जो हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है, उस आत्मा को हमारे हृदय में भेजा। क्यों? क्योंकि हम खुदा के पुत्र हैं। क्यों भेजा अपना आत्मा? ताकि हम संकट में रहें, हम विपत्ति में रहें, हम डरें। कि इसलिए भेजा कि हम इस पृथ्वी के छोर छोर में उसके गवाह बने। पढ़ो जरा बेटा 6ठी आयत। और तुम जो पुत्र हो, और तुम जो पुत्र हो। अगर आप विश्वास से बढ़ते जाएंगे, जो इस बहन ने कहा कि हमने प्रार्थना इसलिए कराई कि हम सब विश्वास में बढ़े। ये भी कह सकती थी, ब्रदर हम प्रार्थना इसलिए करा रहे हैं कि हमारे घर में अशांति बहुत रहती है। ब्रदर हम घर प्रार्थना इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने घर में डर लगता है। ब्रदर हम प्रार्थना इसलिए करा, हमें बहुत बहुत परेशान है हम लोग। इसलिए कहा विश्वास में बढ़े। और विश्वास में बढ़ के क्या बनोगे? पुत्र और पुत्रियां। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां बनोगे। एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। देखो तुम इस पहाड़ से कह दोगे उखड़, और उखड़ के नदी में लग जा, तो वो लग जाएगा। एक विश्वासी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगी? संदेह ना करना। तो देखो तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा, परंतु यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम अपने पिता की ओर से सब कुछ प्राप्त करोगे। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि देखो मैं तुम्हारा प्रिय पुत्र पिता हूं। देखो पुत्र का अधिकार क्या होगा। पढ़ो जरा गलातियों उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए और तुम जो पुत्र हो, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं है। तुम जो पुत्र हो। पुत्र कैसे बने? विश्वास करने के कारण। हाँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ उसने कहा सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। देखो जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो मैं अपना दाहिना हाथ पकड़ के तुम्हें थाम लूंगा। इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरी सहायता करूंगा। कलाम में क्या लिखा? तुम जो पुत्र हो। पढ़े। तुम जो पुत्र, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। तुम्हारे अंदर आत्मा भेजा जो हे पिता हे अब्बा कहता है। पिता किसको कहोगे? हम अपने प्रिय पिता, अपने सृष्टिकर्ता को कहेंगे। अब देखो हम पुत्र बन गए और पिता यीशु मसीह, क्योंकि अब उसने वही आत्मा जो मरियम के गर्भ में डाला था, अब वही आत्मा हमारे हृदय में डाल दिया। अब हमारे हृदय में जब डाल दिया तो वो हमारा पिता बन गया और हम पुत्र बन गए। कब समझोगे ये वचन? कब समझोगे ये वचन? पिता को किसी ने नहीं देखा सिवाय उसके के जो उसके पुत्र जो उसके गोद में है। पुत्र को पिता ने प्रकट किया
अगर आज हम विश्वास करेंगे तो हम पिता की संतान बनेंगे। जब तुम पुत्र बने तो देखो पिता ने अपना आत्मा तुम्हारे हृदय में डाल दिया, इसलिए तुम यहां आ गए और अपने पिता की बातें बता रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, आप चाहे कुछ भी कहें हमारे लिए, हमें आपको प्रार्थना करने आए, हम अपने पिता की बात बताने आए। हमें आपके किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक मतलब है कि मैं अपने पिता का प्रचार करूंगा। जैसे मैं उसका पुत्र बना वैसे ही आप भी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। लेकिन विश्वास करना होगा। अब जैसे ही वही आत्मा जो उसने मरियम के गर्भ में डाली, वही आत्मा उसने जब हमारे हृदय में डाली, हम पुत्र बन गए। पढ़े जरा 6 आयत क्या लिखा है। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र। अरे अब दास नहीं हो, किसके दास? विपत्ति के, घटी के, अंधकार के दास। दास डरता रहता है, पता नहीं स्वामी कब आके मार दे। लेकिन पुत्र अधिकार रखता है, इसलिए अब तुम दास नहीं। दास किसके हो? पाप के। आज भी अगर अपने जीवन से बुराइयों को नहीं हटाओगे, पाप रखे रहोगे, दास बने रहोगे हमेशा। हम लाख प्रार्थना करते तुम्हारे घर में आके, तुम ठीक नहीं होगे। तुम ठीक तब होगे जब तुम विश्वास करके अपने जीवन को बदलोगे। और जीवन को बदलने की सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है, जीवन को बदलने की सामर्थ केवल खुदा के अंदर है। और ये खुदा तुम्हारे अंदर के जीवन को तब बदलेगा जब तुम विश्वास करोगे। इसलिए अब तुम दास नहीं पुत्र हो। देखो क्या कह रहा 7वीं आयत। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हाँ, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस हो रहा भैया। किसके? कितने गाय बैल हैं, कितने गाय हैं भैया? एक खत्ता कहूँगा भैया, वो दुकान है, गड़ी कनौर के वारिस, कोई वारिस नहीं। स्वर्ग देखा, सृष्टिकर्ता देखा, सृष्टिकर्ता ने किसको बनाया? सब कुछ बनाया। अब यानी तुम सब कुछ के वारिस। अब वारिस कभी किसी के सामने झुकता है? वारिस ये कहेगा भैया बहुत विपत्तियां हैं भैया, प्रार्थना तो करते भैया, कैंडल जलाते, हम रोज कैंडल जलाते। कैंडल वो जलाता है जो ज्योति की संतान नहीं होता। अगर हम ज्योति की संतान है तो एक दिया हमारे अंदर जल रहा है, अर्थात आत्मा। हमें कैंडल की जरूरत नहीं है, हमें अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती और कैंडल की जरूरत किसको पड़ती है? जो अंधकार में है। ऑटोमेटिक आपके अंदर जब खुदा की ज्योति है तो कौन सी कैंडल जलाओगे? कैंडल किसके आगे जलाते? मुर्दे के आगे। देखा ना, मुर्दे के आगे जलाओ कैंडल। अगरबत्ती कहाँ जलाते हो? कब्रों में है? तो हमारा खुदा मरा है क्या? नहीं 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 नहीं, हमारा खुदा जिंदा है। कभी आपने जिंदे के सामने देखा अगरबत्ती जलाते हुए, मोमबत्ती जलाते हुए देखा कभी आपने जिंदे के सामने? है? नहीं देखा। अच्छा, यीशु मसीह मरा कि जिंदा है? जिंदा। तो फिर कैंडल का जलाएं? काय अगरबत्ती का? हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं। वो जिंदों में जिंदा खुदा है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हारे अंदर से ऐसा प्रकाश उदय होगा कि तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे घर का अंधकार दूर हो जाएगा। फिर समझो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम वारिस हैं। जहां जाओगे, जिस स्थान पे पैर रखोगे, वो स्थान आशीष का कारण बनेगा। आमीन आमीन। तुम्हें किसी वस्तु की, भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे
ये प्रकाश कहां से आ रहा है? कौन सा प्रकाश भैया? देखेंगे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, देखेंगे जो तुम पहले थे अब वो नहीं हो, देखेंगे तुम चाहे जितनी बड़ी घटी में हो लेकिन तुम आनंदित रहते हो। लोग तुम्हारे जीवन की घटी और विपत्तियों को देखकर डरेंगे, परंतु जब तुम्हें आनंदित देखेंगे तब वो कहेंगे ये आनंद कैसा है इनके चेहरों पर। तब वो पूछेंगे तुम्हारे अंदर ऐसा आनंद कैसे आया, तुम्हारे अंदर ऐसी ज्योति कैसे आई। तब तुम कहोगे मैं ज्योति की संतान हूं, अब मैं दास नहीं वरन पुत्र हूं। मैंने कहा ना, जब पिता साथ में होता है तो किसी चीज की घबराहट नहीं, लेकिन जब पिता दूर हो जाता है तो हम चलना सीख गए हैं क्या? नहीं, मुझे चलना नहीं आता पिता मुझे देखना नहीं आता। हे मेरे पिता, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मूसा ने कहा मैं बोलने में हकला हूं। सुलेमान ने कहा मेरे पास बुद्धि ही नहीं है। और मैं आज कह रहा हूं, ना मेरे पास बुद्धि है, ना मेरे पास आंखें हैं, ना मेरे पास कान है, और ना ही मेरे पास बोलने वाला मुंह। पिता जब आता है, आमीन आमीन, तब मैं बल प्राप्त करता हूं और अपने पिता का हाथ पकड़ के मैं देखने लगता हूं, मैं बोलने लगता हूं, मैं सुनने लगता हूं और मेरी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। पिता ये दास तुझसे यही चाहता है कि तू मेरे पास से दूर ना जा। तब पौलुस ने कहा खुदा मुझे एक ऐसा वर दे कि मैं तेरी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं। क्या खुदावन ऐसा हो सकता है कि मैं तेरी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं? क्या पिता ऐसा हो सकता है कि मैं सदा तेरे बाहों में रहूं? क्या पिता ऐसा हो सकता है कि मैं सदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के चलूं? क्या पिता ऐसा हो सकता है कि जब मैं अंधकार में गिरूं तो मैं तेरा दाहिना हाथ सदा मेरी रक्षा करे? तब पिता क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जहां जहां जाऊं तू मेरे संग संग चले? तब पिता क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं बिछौने पे जाऊं तो तू मेरी रक्षा करे? तो पिता ऐसा हो सकता है क्या कि जब मैं उठूं तब मुझे फिर से तू थाम ले? तब पिता ने कहा है, क्यों पिता ने कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा? क्यों पिता ने कहा मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के तुझे थाम लूंगा? क्यों पिता ने कहा कि तू जब बिछौने पे जाएगा तो तुझे डर ना लगेगा, जब तू अंधकार की वादियों में जाएगा तो तू विस्मित ना होगा? क्यों कहा? क्योंकि पिता जानता है कि तुझे डर लगता है, क्योंकि पिता जानता है कि तू देखते हुए भी अंधा है, क्योंकि पिता जानता है कि तू सुनते हुए बहरा, बोलते हुए गूंगा है, क्योंकि एक पिता जानता है कि मेरे पुत्र के अंदर क्या घटी है। और हम सबका सबसे प्रिय पिता है ये हमारा। थोड़े समय बाद भाई मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे इस घर की रक्षा, आप लोगों की रक्षा ये पिता करेगा। और जितना ज्यादा बहन आपका विश्वास इस पे होगा उतना ज्यादा आपकी रक्षा होगी। मेरी प्रार्थना करने से आपकी रक्षा नहीं होगी, मेरे पानी छिड़कने से आपकी रक्षा नहीं होगी, आपकी रक्षा होगी आपके विश्वास से। जितना ज्यादा विश्वास में बढ़ोगे उतना ज्यादा तुम अपने पिता के एक प्रिय पुत्र बनते चले जाओगे। आमीन। मुझे खुद अपने पिता की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कैसे करूं? देखो मेरे हाथ इतने बड़े नहीं कि तुम तक पहुंच सके, लेकिन मेरे पिता के हाथ हैं जो तुम्हारे तक पहुंचते हैं। देखो मेरी आंखें इतनी तेज नहीं कि तुम्हें देख सकें, लेकिन मेरी पिता की आंखें हैं जो तुम्हें देखती हैं। देखो मेरे कान इतने तेज नहीं कि तुम्हारी बातों को सुन सकें, लेकिन मेरे पिता के कान हैं जो तुम्हारी बातों पे लगे रहते हैं कि तू कहेगा और हो जाएगा। तो मैं अपने आप को क्यों आपके आगे रखूं? मैं तो खुद ही एक मिट्टी का कण हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। अगर सामर्थ्य है
अगर जीवन है, अगर पवित्रता है, तो केवल यीशु मसीह में। उसको ग्रहण करो। जिस पल उसको ग्रहण करोगे तुम मेरा आदर करोगे। लेकिन अगर तुमने उसको ग्रहण नहीं किया, तुम आज मेरा आदर करोगे, आज मुझे ठंडा पानी पिलाओगे, कल वही ठंडा पानी फेंक के मारोगे। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का भला हो तो जीवित खुदा पे विश्वास करो। ये बाइबल जो बहन पढ़ के सुना रही, इसको पढ़ना शुरू करो। और अगर नहीं पढ़ना आता तो इतनी अच्छी बेटी दी है, इतना अच्छा बेटा दिया है दामाद के रूप में, जो तुम्हें वचन को पढ़ के सुनाएगा। सब जने वचन में एक हो जाओ। एक जने का विश्वास बड़ा है, एक जने का विश्वास कम है, ऐसा ना करो। सबका विश्वास एक होगा, सबका मन एक होगा, सब एक मन से प्रार्थना करेंगे तो तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी। आमीन। आमीन। देखो मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। नहीं तो कहेंगे भाई कितनी देर से बहुत लंबी मीटिंग करते हैं भाई, इनको ना बुलाओ दोबारा। 1 घंटा 20 मिनट हो गया हम लोग को। आपको पता चला कि 1 घंटा 20 मिनट हो गया? देखा, हम सब पिता की संगति में बैठे हैं, किसी को कोई थकान हुई? अभी 5 मिनट पैर मोड़ के बैठ जाओ, देखो पैर जाने लगते हैं। लेकिन 1.5 घंटे से आप बैठे हैं उसी पोजीशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, पता भी नहीं चला। ऐसे ही जीवन, जैसे 1.5 घंटा ये बीत गया पता नहीं चला, वैसे ही ऐसे ही पिता के साथ रहने में आपका जीवन पूरा बीत जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप यहां से उठ के खुदा में हो गए। आपको किसी चीज का भय नहीं लगेगा। आनंद मनाओ कि हम खुदा को जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन कंचन के और इनके पति और इनके माता पिता, इनकी बहनों पे और इनके घराने पे बना रहे। हर रोग अंधकार से इनकी रक्षा कर खुदा। जितनी घटी कमी है हम नहीं जानते प्यारे प्रभु इस घर में, लेकिन जितनी घटी कमी आप जानते हैं उनको दूर कर प्यारे प्रभु। इनके बेटे के मन को पूरी रीति से प्यारे प्रभु अपने वचन की ओर फेर प्यारे प्रभु, ताकि प्रभु सारे जने एक मन होकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करें और इनकी प्रार्थना स्वर्ग तक सुनी जाए। जो झुंड के भाई बहन सफ़र करते हैं प्रभु, उनकी रक्षा कर प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, इस झुंड पे तो अपनी ऐसी ही आशीष बनाए रख, ताकि हम दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ने पाएँ और तुझ में आशीष और अनुग्रह और तेरी सामर्थ को प्राप्त करने पाएँ। आपका बल, आपका आत्मा बहुत तायत से हम सब पे बना रहे प्यारे प्रभु। हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि रोनिका बहन जो एक योजना बनी प्यारे प्रभु इस घर में वचन के लिए, उसके घराने पर भी अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु। और प्रभु बहन कंचन और इनके घराने पे भी अपनी आशीष दे। जो भाई बहन अपनी यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, जो भाई बहन यहाँ पर आए हैं आपके वचन में, भाई डैनियल, उनके घर की भी रक्षा कर प्रभु। सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सबको सूचना, एक सूचना है कि कल हमारी मीटिंग, खुदावन की मीटिंग
कानपुर में है और 2 मीटिंग हैं, एक 12 से 12:30 के बीच स्टार्ट होगी और दूसरी मीटिंग 2 बजे स्टार्ट होगी। आप लोग सब कृपया करके कल दोनों मीटिंगों को अटेंड करें। कानपुर में है कल मीटिंग, दोनों मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड।